सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा जितने भी लोग आज की सेशन में आए हैं। लगभग लगभग 38 पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद है। और आज का जो सेशन होने वाला है वो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। और जितने भी लोग आज की सेशन में अटेंड कर रहे हैं और जो इस सेशन को पहले ले चुके हैं और जो इससे पहले इस सेशन को लेने के बाद आज की सेशन में आने के बाद ये सोच रहे होंगे कि ये सेशन तो मुझे पता है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि माइंड को बिल्कुल खाली करके आज का सेशन को लीजिएगा। क्योंकि इस सेशन से आपको वो सारी चीज सीखने के लिए मिलेगा। आप आगे जाकर के जब बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और आगे जाकर के आप जिससे मिलेंगे तो ये सेशन उनको समझाने में मदद करेगा और आपकी बिजनेस को दिगुना करने में मदद करेगा। और इस सेशन से मुझे लगता है कि बड़े सारे लोगों का विजन क्लियर हो सकता है कि मैं एटॉमिक में क्यों काम करूं या फिर कौन से रास्ते से चलूं ताकि मुझे सक्सेस मिल जाए। तो इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को वेलकम करते हुए एक चीज बताऊंगा कि इस सेशन में एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि ये सेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। और ये सेशन को लेने के बाद अगर आप इस सेशन को देने की कला को सीख जाएंगे, यानी कि इस सेशन को किसी को समझाने की ताकत अपने अंदर होंगे, तो डेफिनेटली आप भी दोस्तों बहुत बड़ा लेवल तक इस काम को कर पाएंगे। हमारा पार्टिसिपेंट लगातार बढ़ रहे हैं, 41 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। तो मैं आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा। और आज के सेशन में मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी लोग रास्ता से चल रहे होंगे या फिर कहीं पे काम में बिजी होंगे, तो आधा घंटा के लिए आप उस सारी चीज को बंद करके एक जगह पे साइड होकर के बैठ जाइए और दिल से, चाहे तो आप ईयरफोन लगा करके इस सेशन को सुनिए। बाकी बहुत सारे लोग ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिएगा वीरेंद्र सर। और अगर आज की सेशन आप सीखना चाहते हैं, वाकई में आज की सेशन से कुछ ऐसे जानकारी लेना चाहते हैं जो आपकी बिजनेस पे मदद करे और आप जिस रास्ता से चले ताकि आपको भी सक्सेस मिल जाए, तो डेफिनेटली आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये टाइप करके जरूर आप चैट बॉक्स में डालें ताकि हमें पता चले कि वाकई में जो 41 पार्टिसिपेंट है वो सभी लोग सीखना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए, बड़े सारे लोग, यानी कि इससे ये पता चलता है कि बड़े सारे लोग एक्टिवली इस सेशन को ले रहे हैं और एक्टिवली इस सेशन को कंटिन्यूअसली मेरा बातों को सुन रहे हैं। इससे मुझे ये एहसास हो रहा है। काफी सारे लोग व्हाट्सएप ये मैसेज चैट बॉक्स में यस लिख करके भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपकी एक्साइटमेंट का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों का एक्साइटमेंट देख करके मुझे लगता है कि वाकई में आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। और एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सच में लोग सक्सेस हो सकते हैं और सच में लोग सक्सेस हो रहे हैं। और बड़े सारे लोग, और मुझे बहुत खुशी है इस बिजनेस को करते हुए। और वो खुशी अगर आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि वाकई में मैं एटॉमी को कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत प्राउड है अपने आप में, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो। चलिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। बड़े सारे लोग आज की सेशन को ले रहे हैं और मुझे थोड़ा सा रिप्लाई करेंगे कि ये स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं। माई स्क्रीन Okay. इज Yes, sir. थैंक यू। Visual है. Okay. आज का सेशन का जैसे पता चला होगा आपको कि वे टू सक्सेस, यानी कि कौन सा रास्ता से हम चले वो पता चल जाए कि सक्सेस कौन सा रास्ता से जाने से हमें मिलता है। तो आज का इस सेशन के अंदर, ये सेशन मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है। इस सेशन को कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले 2 मिनट कुछ लोग मेरे बारे में जानते होंगे, कुछ लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं 2 मिनट अपना परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, माई सेल्फ मिहिर कुमार, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और लगातार लगभग लगभग 2 से 2.5 साल से मैं इस बिजनेस को कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ और फुल टाइम कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सोच होता होगा कि पार्ट टाइम कर लेते हैं और पार्ट टाइम की बहाना बना करके बड़े सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो मैं दोस्तों
ये पूरा माइंड में बैठा लिया हूं कि मेरा जॉब को छोड़ करके, क्विट करके मैं पूरा फुल टाइम इस एटॉमिक बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कुछ सैक्रिफाइस किए बिना आपको सक्सेस नहीं मिलता। तो आप जितना बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं उतना बड़ा सक्सेस आपको मिलता है। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes. Yes. अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि भगवान भी दोस्तों ये चाहता है कि ये बंदा क्या एग्जाम देना चाहता है उस हिसाब से उसको रिजल्ट देता है। ये सर नो? और आप अगर बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं और रिस्क लेते हैं और उस तरीके से डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस पे सक्सेस हो जाएंगे। बशर्ते कुछ चीजों की जरूरत होता है हमें जानने की, कुछ चीजों की जरूरत होता है हमें सीखने की, और उन सारी चीज सीख करके आप दोस्तों इस बिजनेस पे बहुत बड़ा लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो मैं मिहिर कुमार आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करते हुए वे टू सक्सेस सेशन को शुरुआत करता हूं। और आज का सेशन की मैं सबसे पहला मेरा कहना है कि सक्सेस केम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, यानी कि सफलता हमें तजुर्बे से मिलता है और तजुर्बा हमें बैड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो हम गलतियां करते हैं उससे हमें तजुर्बा मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, और उस एक्सपीरियंस से जब हम आगे काम करते हैं तो उससे हमें सक्सेस मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सपीरियंस केम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंसेस टच यू ए गुड लिसन, यानी कि जब भी हमसे गलती होता है, जब भी हमें कोई, अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं, कोई अगर इस एटॉमी में स्पेशल एजेंट बनना चाहता है, या फिर कोई सेमी सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, कोई सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, तो बड़े सारे ऐसे गलतियां होंगे हमसे जिससे हम फेल हो जाएंगे। और जैसे हम फेल हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमें उस फेल्यूर से बड़े सारे सीख मिलेगा जिससे हम आगे जाकर के उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। यस और नो? Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इफ यू आर ए गुड सिंगर बट देयर इज नो गुड प्लेस टू सिंग देन योर सिंगर इज यूजलेस, यानी कि आपके अंदर अगर गाना गाने का बहुत अच्छा प्रतिभा है, आप अगर बेहतरीन सिंगर है और आपके पास अगर ऑडियंस नहीं है, आपके पास अगर स्टेज नहीं है, यानी कि इफ यू आर ए गुड सिंगर बट देयर इज नो गुड प्लेस टू सिंग, यानी कि गाना गाने के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको नहीं मिला तो डेफिनेटली आपका सिंगर होना दोस्तों बेकार है। तो उसी तरीके से आप जानते हैं कि विराट कोहली एक बेहतरीन खिलाड़ी है, और इस बेहतरीन खिलाड़ी होने का बावजूद भी अगर उसके पास एक अच्छा सा स्टेडियम या फिर अच्छा सा ग्राउंड और पूरा स्टेडियम भरा हुआ दर्शक अगर नहीं है तो डेफिनेटली उसका क्रिकेटर होने का कोई भी मतलब नहीं बनता। यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे बताया गया इफ यू आर ए गुड क्रिकेटर एंड डू नॉट हैव ए गुड फील्ड टू प्ले देन देयर इज नो पॉइंट यू बीइंग ए क्रिकेटर, यानी कि आपका क्रिकेटर होने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपके पास अच्छा स्टेडियम, अच्छा दर्शक नहीं है। और ठीक उसी तरीके से जो भी व्यक्ति स्क्रीन पर स्क्रैचेस कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप ये सारी चीज करना बंद करें ताकि सेशन में किसी को डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा गुड एक्सपीरियंस ओनली आउट देयर व्हेन आई हैव ए गुड प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारे पास अगर बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास जितना भी तजुर्बा हो, हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस हो, बड़े सारे लोग आप देखे होंगे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एमए बीए बीटेक कंप्लीट करके भी घर बैठा हुआ है, बेकार है, क्योंकि उसके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है उसका एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए। यस और नो? Yes, sir. और ठीक उसी तरीका से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस हो आपके अंदर, लेकिन अगर आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपकी कामयाबी को दिखाने के लिए, आपके तजुर्बे को दिखाने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को शो करने के लिए अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताना चाहूंगा कि एटॉमी जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है। आप अगर आपकी एक्सपीरियंस, आपकी तजुर्बा, आपकी स्किल्स, आपकी टैलेंट को दिखा करके आप कामयाब हो सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म दोस्तों है आपके पास एटॉमी इंडिया। चलिए आगे बताना चाहूंगा कि
यहाँ पे बताया गया लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, यानी कि लाइफ एक काठी आइसक्रीम का तरह है। आप उसे खाएंगे, कोई काप आइसक्रीम नहीं है कि आप बाटी में रख देंगे तो वो रह जाएगा दोस्तों। ये एक काठी आइसक्रीम की तरह है, अगर उसको पकड़ के रखेंगे फिर भी गल जाएगा। अगर आप उसको इंजॉयमेंट के साथ खाएंगे, इंजॉयमेंट के साथ पूरा सोफा में बैठ के आराम से पूरा आइसक्रीम का मजा लेकर के खाएंगे, तो भी दोस्तों वो आइसक्रीम खत्म हो जाएगा। ये सर नो? Yes, sir. I Yes. और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ इज लाइक आइसक्रीम। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर अपनी जिंदगी में जो बंदा देखेंगे, बड़े सारे कलकत्ता जैसा सिटी में, दिल्ली जैसा सिटी में, मुंबई जैसा सिटी में बड़े सारे लोग रोड की साइड में रहते, पड़े रहते, और उनका जिंदगी भी दोस्तों कट जाता है। और जो बंदा 5 स्टार होटल में रात बिताता है, आज कलकत्ता में सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं तो दिल्ली में जाके लंच करते हैं, मुंबई में जाके डिनर करते हैं, फ्लाइट से उड़ते हैं, और उन सभी लोगों का जिंदगी भी दोस्तों आसानी से कट रहा है। लेकिन वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से बिताएगा वो खुद डिसाइड करता है। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आप अपनी जिंदगी को एक आम जिंदगी की तरह बिताएंगे या फिर एक खास बनकर बिताएंगे, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एटॉमी के द्वारा आप अपनी जिंदगी को साबित कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी का हर एक एंजॉयमेंट ले सकते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, इंडियन होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हमारे एटॉमी के द्वारा कोरिया घूम करके आए, कोरिया टूर अचीव करके, कोरिया से एंजॉयमेंट लेकर के 5 स्टार होटल में रह करके खाना खा करके एंजॉय करते हुए आए हैं दोस्तों। आप सबको पता होगा। ये सर नो? आर यू लिसनिंग टू Yes, माय? sir. और Yes, ठीक sir. उसी Yes, sir. तरीके से Right. अगर Yes. आप चाहते हैं कि आप उस जगह में शामिल हो जाए, आप उस जगह तक पहुंच जाए, तो डेफिनेटली आपको दोस्तों मेहनत करना जरूरी है और उस जगह तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन उस जगह से पहुंचने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ था स्टोरी ऑफ द वाटर सेलर इज इन दिस ट्रेन। और बड़े सारे लोग इस तरीका से ट्रेन में सफर किया होगा, और ऐसे ट्रेन में सफर करते हुए आपको पता होगा कि बड़े सारे लोग पानी बेचने के लिए आता है ट्रेन के अंदर। ये सर नो? Yes. और मैं कुछ इस Yes, तरीके sir. का कहानी आपको साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक बच्चा पानी लेकर के सेल करने के लिए ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, और चढ़ने के बाद वो अपनी पानी को सेल करते हैं, वाटर वाटर पानी पानी बोल करके सेल करते हैं। और उससे एक बंदा बुलाता है, एक आदमी उसे बुलाता है और पूछता है पानी कितना रुपया, तो वो जवाब देता है कि पानी 20 रुपया। वो बोलता है कि 15 रुपया होगा तो लेंगे। कोई बोलता, जब उसको ये जवाब आता है तो वो बोलता है आप एक ले लो, चाहे 10 ले लो, चाहे पूरा पेट ही ले लो, लेकिन 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। वो बोला 15 रुपया होगा तो 2-3 ले लेंगे। बोला नहीं भैया, आप अगर लेना चाहते तो 20 रुपया देना पड़ेगा, आप पूरा का पूरा पेट ही लेंगे, फिर भी आपको 20 रुपया पीस ही देना पड़ेगा। और बड़े सारे टाइम मोल भाव करने के बाद वो व्यक्ति बोलता है मुझे नहीं लेना है। और जब वो व्यक्ति नहीं लेने के लिए मना कर देता है तो वो बेचारा, वो बंदा सेल जो कर रहा था वाटर सेलर, वो बंदा वहां से मुस्कुरा करके चला जाता है। और जब मुस्कुरा करके चला जाता है ना दोस्तों, उस समय एक एडुकेटेड पर्सन उसके पास में खड़ा होता है और उसको देख करके पूछ लेता है कि बेटा एक बात बता, उसने तुझे बुलाया, इतना देर तक मोल भाव किया, और उसके बाद उसने पानी नहीं खरीदा, लेकिन वहां से तो मुस्कुरा करके चला आया। तेरा मुस्कुराने का वजह जानना चाहता हूँ। और जब ये सवाल उससे किया गया, वो कितना खूबसूरत सा जवाब दिया, ये आज साथ लेके जाइएगा दोस्तों। वो बंदा बोलता है कि पानी 20 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, जो भी प्राइस है उससे उसे खरीदना चाहिए, लेकिन मेरा मुस्कुराने का वजह लाखों है, करोड़ों है। लेकिन आप एक वजह जान लीजिए, जिसको प्यास लगा होता है वो कीमत नहीं पूछता। अगर उस व्यक्ति को वाकई में प्यास लगा होता तो वो 20 रुपया से ही वो पानी को खरीद लेता, चाहे वो 30 रुपया भी बोलता तो भी खरीद लेता दोस्त। ये सर नो? हेलो? Yes.
तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप सबको पता होगा कि कामयाबी भी ऐसे नहीं मिलता, बल्कि आपको कामयाबी का भूख होना चाहिए। आप जानते होंगे एक बात, कहावत है कि भूखे ना जाने बासी भात, नींद ना जाने टूटी खाट। ये कहानी आप सुने होंगे, ये बातें आप सुने होंगे। तो ठीक उसी तरीका से आपको अगर कामयाबी का भूख लगा होगा, कामयाबी का प्यास लगा होगा, तो डेफिनेटली दोस्तों आप कामयाबी के लिए उतना ही लड़ जाएंगे दोस्तों, उतना ही कीमत आप लगा देंगे दोस्तों, चाहे जो भी मेहनत करना पड़े, जो भी करना पड़े आप करेंगे। ठीक उसी तरीके से आपको भूख लगनी चाहिए कामयाबी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और बेहतरीन एक एग्जाम्पल के साथ, बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ हम अपनी लाइफ को समझते हैं कि अगर आपकी एज 25 साल है, चाहे आपकी एज 26 साल होंगे, 28 साल होंगे, 27 साल होंगे, चाहे यहाँ पे बैठे हुए बड़े सारे लोग 20-25 साल के भी होंगे, बड़े सारे लोग 22 साल के भी होंगे, ये सर नो। और उसी तरीका से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने एक Yes. अप्रोक्स निकाला है कि 25 साल एज के बाद अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा 70 साल जिएंगे, ये सर नो। जब आप यस 70, सर, यस। ज्यादा से मैं चाहता हूं कि आप 100 साल जिए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो एज इंसान आज इंडिया के अंदर जी रहे हैं वो 70 से 80 साल है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर 60 से 70 साल कोई जीता है तो मैं 70 साल पकड़ के चलता हूं। अगर आप 70 साल जिएंगे और ये 25 साल आप बीता चुके होंगे, और जब ये 25 साल आप बीता चुके होंगे तो ये इंटरवल दोस्तों खत्म हो गया। इसको माइनस करके आपके पास जो लाइफ पड़ा हुआ है वो 45 ईयर्स है, और इस 45 ईयर्स में ही जो भी आपको करना होगा वो आप कर जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बंदा का अगर ड्रीम्स कैलकुलेशन करे, क्योंकि खाना पीना रहना तो छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना नॉर्मल जिंदगी का एक कैलकुलेशन हमने यहाँ पे निकाला है कि एक बंदा को अगर छोटा सा भी नॉर्मल सा घर बनाना होगा तो 10 से 12 लाख का खर्चा आता है। एक अगर कैजुअली एक बाइक लेना होगा तो 1 लाख का खर्चा आता है। एक अगर फैमिली का मेंटेनेंस होगा तो आज महीने में कम से कम 20-25 हजार लगता है एक फैमिली को कम से कम नॉर्मल जिंदगी में मेंटेन करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन निकाला हूँ ये 10,000 की महीने के हिसाब से निकाला हूँ। आप अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे कि 10,000 महीने के हिसाब से घर में अगर फैमिली को चलाना है तो 10,000 के हिसाब से आप 12 महीने में अगर कैलकुलेशन करेंगे और उसको अगर 45 ईयर्स का कैलकुलेशन निकाल के देंगे तो यहाँ पे 54 लाख का खर्चा आता है दोस्तों, और इसको टोटल करके 67 लाख का खर्चा आता है। और जब 25 साल का बंदा 2 साल बीत जाता है तो वो 2 साल के बाद शादी कर लेता है, यानी कि 27 साल 28 साल में लोग जाके शादी कर लेता है। आज दोस्तों 18-19 साल का बंदा भी शादी करता है, लेकिन उसकी जिंदगी दोस्तों मिट्टी में मिल जाता है। उसकी जिंदगी दोस्तों आप देखे होंगे अक्सर घर में झगड़ा होता होगा। लेकिन अगर वो 27-28 साल में भी जाके शादी करता है तो उसकी 2 साल के बाद शादी करने से उसका ये 45 ईयर्स से 2 साल माइनस करके ये 43 ईयर्स हो जाता है उसकी लाइफ। और जब 43 ईयर्स हो जाता है तो मैरिज के बाद, एक मैरिज में कम से कम नॉर्मल सा अगर आप प्रोग्राम करके अरेंज करके अगर शादी करते हैं तो कम से कम दोस्तों 2 लाख का खर्चा आता है, उससे ज्यादा आता भी कम नहीं आता है। आप सब जानते होंगे, कहा मैं गलत तो नहीं हूं? नो सर। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस 2 लाख के खर्चा के बाद जब आप शादी करके आप मंदिर पे जाएंगे 2 रुपया सिंदूर से शादी हो जाएगा, लेकिन उसका बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर अगर आप नॉर्मल सा प्रोग्राम करके अगर शादी करते तो भी 2 लाख का खर्चा आएगा दोस्तों। उसके बाद आप जब बीवी को घर लाएंगे तो कॉस्मेटिक्स का खर्चा आएगा। अगर महीने का 1,000 रुपया का भी कॉस्मेटिक्स लगेगा तो 43 ईयर्स में लगभग 5,16,000 का दोस्तों कॉस्मेटिक्स का खर्चा आएगा दोस्तों। कॉस्मेटिक्स और कपड़ा मिला के अगर 1,000 रुपया महीने का अगर पकड़ लेंगे तो भी दोस्तों 43 ईयर्स में 5,16,000 का खर्चा आएगा। और ठीक इसी तरीके से अगर शादी के बाद 2 साल बीत जाता है, आप चाहेंगे भी और नहीं भी चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर 2 ईयर्स बेबी, यानी कि 2 साल के बाद एक बच्चा हो जाता है उस फैमिली में। और जब बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चा का 1 साल से लेके 5 साल का जो खर्चा आता है दोस्तों वो लगभग लगभग 10 साल से ज्यादा होंगे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक बच्चा का कितना खर्चा होता है, लेकिन मैंने जब इस सेशन को बना रहा था तो मैं अपने पापा से पूछा था कि पापा इस एक बच्चे को 1 साल से 5 साल का खर्चा कितना आता है, तो पापा ने बताया या फिर कॉल किया सकता है।
सर कुछ प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी, नहीं अभी नहीं हो नो रहा सर, है। देखिए अभी हो रहा है। यस सर। तो हम लोग यहाँ पे था, आप लोग कहाँ तक सुने, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? मैंने अपने सर पापा से आप पूछा कि 1 से 5 साल तक में कितना खर्चा जाता है हाँ, बच्चे में। 1 से 5 साल तक की खर्चा जो आता है दोस्तों, वो दोस्तों 5 लाख मैंने यहाँ पे लिखा, पापा ने बताया था 10 लाख, तो मैं बोला कम करके लिखता हूँ, फिर भी कैलकुलेट करते। और जब पापा से पूछा कि 5 से 18 साल तक की खर्चा कितना आता है, तो पापा ने बताया कि पढ़ाई लिखाई और बच्चा का जो बहाना होता है कि पापा आज मोबाइल चाहिए, कल साइकिल चाहिए, कल लैपटॉप चाहिए, तो ये सारे जो बहाना होता है, इन सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे कम से कम 40 लाख का खर्चा आएगा दोस्तों। लेकिन इन टोटल करके मैंने यहाँ पे 20 लाख का लिखा है, और यहाँ पे 32,16,000 है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और इस 32,16,000 में से अगर आप टोटल करेंगे, पहले 67 लाख का हुआ था और उसके बाद 32 लाख, तो टोटल हो गया आपका 99,16,000। ये सर नो 16,000। हेलो। यस सर। और ये यस 99 सर। लाख का आपका खर्चा है दोस्तों, एक खर्चा मिनिमम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा है दोस्तों। और इस लोअर मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा होने के बावजूद भी, अगर आपका सैलरी, आपका इनकम की अगर बात करूं, तो 10 से 12 हजार की नौकरी लोग करते हैं। बल्कि कलकत्ता जैसा सिटी में, दिल्ली जैसा सिटी में, मुंबई जैसा सिटी में लोग 7 हजार 8 हजार में भी नौकरी करते हैं। ये सर नो। यस सर। और मैं आपको बता दूं कि 7 से 8 हजार का नौकरी जो करते हैं, उसका जिंदगी इसीलिए पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए वो अपना बड़ा सपना नहीं देख पाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 99 लाख का खर्चा है लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे 10 से 12 हजार से मैंने कैलकुलेट किया, और 12 हजार अगर आप 12 महीने में कमाते तो 1,44,000 हो जाता है। और 1,44,000 को अगर आप 45 ईयर्स जो आपकी लाइफ बचा हुआ है, उससे अगर कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो इनकम आता है दोस्तों 64,80,000, 80,000। और ये 64,80,000, यानी कि 65 लाख मान लीजिए, 45 ईयर्स में आपने 65 लाख की इनकम किया, और आपकी खर्चा 99 लाख है। तो इससे जब माइनस कर देते तो 34 लाख का आपका माइनस हो जाता है आपकी लाइफ में। और उसी का कर्जा हम भरते रहते, उसी के लिए ये पैसा कहाँ माइनस होता है वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही ये 34 लाख की माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बार में नहीं होता। ये जब 10 हजार फैमिली का खर्चा होता है, तो हम 5 हजार में गुजारा करने का सोचते हैं। जब हमारे बीवी पूजा के टाइम पे, या कोई दिवाली में, कोई होली में अगर कपड़ा मांगते, तो हम बोलते हैं इस साल नहीं, अगला साल दिला देंगे। बेटा अगर साइकिल मांगते, तो बोलता है बेटा 10th पास कर ले, फिर दिला दूंगा। ये सरनो ऐसा होता है या नहीं? हेलो। यस सर, राइट। यस राइट सर। और ठीक उसी तरीके से, अगर ये 34 लाख माइनस अब नहीं चाहते, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन है दोस्तों एटॉमी इंडिया। और एटॉमी इंडिया में आने के बाद लोग ना टाइम नहीं देता। लोग इस बिजनेस को क्या समझ के रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इस बिजनेस को अगर आप सीरियसली लेते, तो ये बिजनेस आपकी 7 जनरेशन, 5 जनरेशन, 3 जनरेशन, जितना भी जनरेशन है, उतना का खर्चा आप इस बिजनेस से उठा सकते हो दोस्तों। और मैं उसका कैलकुलेशन आज आपको दिखाने वाला हूं। आप सबको पता होगा कि हमारी एटॉमी इंडिया में मास्टरशिप लेवल, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, सैरंडोस मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर है। और इन सभी मास्टरशिप लेवल में भरमार पैसा दिया हुआ है, लेकिन इस मास्टरशिप लेवल को कंटिन्यू अचीव करने का हिम्मत नहीं है लोगों में।
लोगों में ये हिम्मत नहीं है कि हम काम करें। काम करने से मिलता है दोस्तों, बैठे रहने से और बड़ा सपना देखने से पूरा नहीं होता, बल्कि उस सपना को पूरा करने के लिए दिन रात लगातार मेहनत करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, एक बंदा 1 साल में ये मास्टरशिप लेवल अचीव कर सकता है। अगर सेल्स मास्टर की बात करूं, सबसे पहला लेवल सेल्स मास्टर, और सेल्स मास्टर लेवल में आप सबको पता होगा कि 1,40,000 का अप्रोक्सीमेटली चेक बनता है, अगर आप दोनों सर्कल में मेंटेन कर ले तो। ये सर नो? Yes, sir. यस सर। और मैं आपको बता दूं, जैसे आप सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपको बड़े सारे गिफ्ट भी मिलता है, उसके बारे में नहीं बात करूंगा। आपको आज सिर्फ इनकम के बारे में बात करूंगा कि 1,40,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ इनकम यहाँ पे दिया हुआ है। और इसकी कैलकुलेशन में मैं नहीं जाता, मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे 7 डेज सैरंडोस मास्टर की इनकम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कुछ डायमंड मास्टर्स का कुछ हफ्ता भर के या महीने भर के चेक आपको दिख रहा होगा। और ये सभी अचीवमेंट है उनकी मेहनत का, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया। और इस तरीके से आप सबको पता होगा कि इंपीरियल मास्टर बनने के लिए लोग 10 साल में बनते, 5 साल में बनते, 3 साल में बनते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग 62 साल की एज में भी जाके अगर डायमंड मास्टर बन सकते हैं, 71 साल की एज में अगर जाके इंपीरियल बन सकते हैं, तो हमारी एज बहुत कम है। मेहनत करके इस लेवल को अचीव करना है, और अगर आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि इंपीरियल तक छोड़ दीजिए, सैरंडोस मास्टर, डायमंड मास्टर, सब चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ सेल्स मास्टर लेवल को कंटिन्यू मेंटेन करने का ताकत रखिए। और 1,40,000 छोड़ दीजिए, सिर्फ पर मंथ अगर 1 लाख भी आपको मिलता है सेल्स मास्टर लेवल पे, तो 1 लाख के हिसाब से आपको 12 महीने में 12 लाख, और उसके बाद आप 1 साल लगाया था 45 साल से, तो आपके पास 1 साल लग चुका है, तो 44 साल यहाँ पे बचा हुआ है। और 12 लाख को 44 साल से आप सिर्फ कैलकुलेट कर दीजिए, 5,28,00,000 आपकी इनकम है दोस्तों। और उससे आपकी जो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का जो खर्चा है 99,16,000, उसको माइनस कर दीजिए, फिर भी आपका पास जो बैंक बैलेंस बच जाता है वो 4 करोड़ से भी ज्यादा होता है दोस्तों। सो व्हाई नॉट एटमी? आप क्यों नहीं मेहनत करते, ये मुझे समझ में नहीं आता। अगर अमेजिंग। आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा तो डेफिनेटली आप आज से मेहनत करना चालू करेंगे। और 1 साल छोड़ दीजिए, आप मेरा YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं कि 75 दिन में लोग सेल्स मास्टर कैसे बनते। अगर आप उतना मेहनत कर सकते तो डेफिनेटली उतना मेहनत करके इस लेवल को अचीव करिए, और कंटिन्यू इसको मेंटेन करने का ताकत रखिए। और उसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल उस तरीका से जी सकते हैं जिस तरीका से मैं पहले बताया हूँ, कि आप कलकत्ता में जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, दिल्ली में जाके लंच करेंगे, और मुंबई में जाके डिनर करेंगे, और फिर वहां से फ्लाइट लेकर के कलकत्ता आके बीवी के साथ सो जाएंगे। ये बिजनेस प्लान है दोस्तों, ये ताकत है इस बिजनेस पे, ये ताकत है एटॉमी इंडिया का बिजनेस प्लान पे। और बड़े सारी चीज मैं आपको बता सकता, आज बताने का मेरे पास समय कम है, मैं आपको बताने से आप समझ नहीं पाएंगे इस बिजनेस में कितना ताकत है। बड़े सारे बिजनेस में आप देखे होंगे कि हर महीना आपको फोर्स किया जाता है कि भाई इस महीना 1,500 रुपये की परचेज नहीं करेंगे तो आपका चेक नहीं आएगा, लेकिन एटॉमी इंडिया ऐसा नहीं कहता। आप सिर्फ कंज्यूमर बेस बना के रखिए और आप लगातार मेहनत करते रहिए, आप अपनी टीम में अचीवमेंट निकालिए, डेफिनेटली आप इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे सेल्स मास्टर बनने के बाद, फिर भी आपकी इनकम आता रहेगा। आप डायमंड मास्टर बनने के बाद साल में सिर्फ एक टूथपेस्ट लेंगे, फिर भी आपका इनकम आता रहेगा। ये बिजनेस प्लान है दोस्तों एटॉमी इंडिया में। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कभी इस बिजनेस को छोड़ करके नहीं जाएंगे, आपने आपको इस बिजनेस पे साबित करके दिखा देंगे कि हम भी बन सकते हैं। और उसके लिए इतना दूर तक पहुंचने के लिए आपके पास एक बड़ा ड्रीम्स होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रॉकेट के पीछे जब आग लगता है तो रॉकेट ऊपर जाता है। अगर आपके पीछे आग लगाने के लिए ये ड्रीम्स जरूरी है दोस्तों, और ये मेरा ड्रीम्स है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये पूरा होने वाला है। आप सिर्फ ये सेशन में रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये ड्रीम्स, ये घर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ दिन के अंदर, कुछ साल के अंदर ये घर हकीकत में नजर आएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। और आपके अंदर अगर ऐसा ड्रीम्स है, आपको ऊपर उठाने के लिए, जो आपको रात को सोने नहीं देता है, ऐसा ड्रीम्स अगर आप बनाते और आगे जाकर के आप भी दोस्तों ये
5 करोड़ की इनकम को ले सकते हैं दोस्तों अपनी जिंदगी में, सिर्फ सेल्स मास्टर बन के। बल्कि आगे की लेवल को नहीं बताया मैंने, डायमंड मास्टर में भी और भी इनकम है, सैरन रोज मास्टर में और भी इनकम है, और इंपीरियल का 6 करोड़ तो छोड़ दीजिए। और ये बड़े सारे इनकम है, लेकिन इस बिजनेस पे ना इतना बड़ा इनकम करने के लिए उतना ही सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों 10,000 नौकरी के लिए आप सीरियस होते हो 8 घंटा, और यहाँ पे जब 1 लाख रुपया पर मंथ की बात आता है तो सोचिए आपको कितना सीरियस होने की जरूरत है। बाकी ये ड्रीम्स के साथ आप भी अपना ड्रीम्स बनाइए। वो आप जरूर एटॉमी इंडिया से लाइफ सिनेरियो बुक को परचेस करिए, अपनी ड्रीम्स कैलकुलेशन की हिसाब से आप मेहनत करिए, और उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ऊपर उठे, आप आगे बढ़े, आप बहुत ऊपर तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। बहुत सारी शुभकामना देते हुए आज की सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन अटेंड करने के लिए आप सभी को थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मिहिर सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे टीम टीजीजी के लिए जो है अपना कीमती समय दिया, और बहुत ही अच्छा सेशन था आज का। जैसे कि आपने एक एक चीज को इतने अच्छे तरीके से बताया है, और एक एक कैलकुलेशन करके आपने बताया है, मिडिल क्लास फैमिली से लेके पूरा हाई फैमिली तक, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया है। और सही बात है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से मिहिर सर आपको। और 52 पार्टिसिपेंट हैं, तो हैंड रेस करेंगे आप सभी अपना अपना कि किन किन लोगों को 51 पार्टिसिपेंट में किन किन लोगों को जो है आज का सेशन समझ में आया। ऑब्वियसली समझ में आया होगा क्योंकि इतना अच्छा सेशन ही था, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगी। ओके ओके, नो 51 पार्टिसिपेंट हैं। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कोई न्यू हो, किसी को हैंड रेस करना नहीं आता हो, किसी को। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, जो सीखेगा वो जीतेगा। अभी मैं आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए इनवाइट करूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीरेंद्र सिंह सर। वीरेंद्र सर आप आए और आगे के सेशन को जो है कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच खुशी मैम वैशाली फॉर मैम ने, इनवाइटिंग मी। हाँ, ओके, वैशाली मैम ने हैंड रेस और किया है, उनका कुछ क्वेश्चन है। रोशन सर ने भी किया ओके, है। अच्छा, ओके, रोशन सर का है एक मिनट, एक एक क्वेश्चन का में आपने सर क्वेश्चन। जो सवाल किया है ना उनका शायद हैंडेज है, लास्ट में उन्होंने उसका हैंडेज किया है अप्रॉक्स ओके ओके, आई ठीक थिंक। ठीक है। ओके वीरेंद्र सर कंटिन्यू। थैंक यू एक बार फिर से, और स्पेशल थैंक्स टू मिहिर सर, जो वे टू सक्सेस है इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। और ये सेशन मेरा एक फेवरेट सेशन है। मैं मिहिर सर को बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ इस सेशन के लिए कि टीम के लिए ये सेशन बार बार होना चाहिए। क्योंकि इस सेशन में क्या होता है, इस सेशन में आंखें खुल जाती है ना। कल के सेशन में जो लोग रहे होंगे, अभी तो मिहिर सर ने सेल्स मास्टर बताया था, और सेल्स मास्टर अचीव करते हैं तो क्या क्या इनकम कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ सेल्स मास्टर भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है एटॉमी के अंदर। आप अगर स्पेशल एजेंट, डजेंट मैटर मास्टरशिप, आप अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन अपना स्पेशल एजेंट या एजेंट भी कर लेते हैं, और उसके बाद रेगुलर इनकम आपका चालू हो जाता है, आप इतनी मेहनत कर लेते हैं कि आप रेगुलर मैचिंग इनकम के ऊपर काम करते हैं, तो भी इस सिस्टम में हम बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैंने कल कैलकुलेशन बताया था, और शायद कल कई सारे लोग नहीं थे। अभी देखो 51 थे, अभी 48, और शायद उन लोगों को किस्मत में नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशन बताई थी, और कैलकुलेशन में इतना पैसा बताया था, इतना पैसा बताया था, शायद हम सबकी जिंदगी बदल सकती है उस पैसे को अगर कमा लिया तो हमने, राइट। और बहुत सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल, अभी मीर सर जो बता रहे थे कि सेल्स मास्टर को कितना पैसा आता है, तो मैं सेल्स मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर जिनको लगता है कि नहीं इतना पैसा नहीं आता है, तो मैं उनको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ एक सेमी सेल्स मास्टर को कितना पैसा आ सकता है, राइट। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं हो रहा। हाँ,
अभी शेयर हो रहा है सर, विजुअल है आपके ठीक है। तो एक चीज बताता हूँ, मैं अभी ज्यादा बड़े लेवल नहीं है मेरा और छोटा सा लेवल है और धीरे धीरे पार्ट टाइम मेहनत कर रहा हूँ। जो बोला ना मिहिर सर ने, ड्रीम्स कम ट्रू, उस चीज को आज थोड़ा सा शो ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस कैलेंडर के ऊपर हमें काम करना चाहिए। इस कैलेंडर के ऊपर, इस कैलेंडर का मतलब है, आप देख रहे हैं ये 7वां महीना है। थोड़ा सा मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ आपको, वेट। ये 7वां महीना है और इसमें एक 5 तारीख और एक 18 तारीख ये खाली है। बाकी आप देख सकते हैं हर डे, एवरी डे यहाँ पे किसी न किसी का ऑर्डर, किसी न किसी का ऑर्डर, किसी न किसी का ऑर्डर आता है। अगर ये ऑर्डर आपके पास रेगुलर आ रहा है तो समझो इनकम भी आपके पास रेगुलर ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैचिंग ये हुआ था मेरा, और ये एक मैचिंग होने के बाद आप देख सकते हैं, एक मिनट ये क्लियर कर देता हूँ, ये आपको मैचिंग दिख रहा है मेरा। ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अच्छा, ये 1 महीने का, ये अभी का है। आपको लग रहा होगा कि शायद 1 महीने का तो कोई भी कर सकता है, तो आपको दिखा देता हूँ। 6ठे महीने में एक 8 तारीख खाली है बस, और एक 5 तारीख खाली है। 2 दिन परचेजिंग नहीं हुआ, पूरे 28 दिन परचेजिंग हुआ। मतलब 30 का महीना था, 2 दिन परचेजिंग खाली गया है, 2 दिन का ऑर्डर खाली गया है, बाकी पूरे 28 दिन का ऑर्डर। ये 5वें महीने का कितने दिन खाली गए? 9 तारीख, 25 तारीख, 30, 31 हमने जानबूझ के ऑर्डर नहीं लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-4 दिन खाली है, बाकी सब दिन ऑर्डरिंग हो रहा है। चौथा महीना, ये तीसरा महीना देख सकते हैं। तीसरे महीने में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मुझे यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये 2 मैचिंग भी है, रेगुलर 2 मैचिंग। शायद कई सारे लोग सोचते हैं कि पैसा नहीं है एटॉमी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी के महीने में 3 भी मैचिंग हुआ है, ये देखिए 3 मैचिंग, राइट। तो पैसा आता है रेगुलर बिजनेस आने से, और वो रेगुलर बिजनेस के लिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हम बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के ऊपर बात करते हैं। तो पैसिव इनकम क्या होता है कि आपने एक बार मेहनत कर लिया, एक बार आपने टीम बिल्डअप कर लिया, और आपको इनकम उस टीम से बार 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 आ रहा है, इट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, राइट। तो अभी ये हुआ मैचिंग और बिजनेस क्या आ रहा है वो एक, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक कमीशन दिखाना चाहूंगा। ये कमीशन, ये देख लीजिएगा 1 मंथ, और ये आपको दिखा देता हूँ 12 मंथ का पूरा डाटा दिखाऊंगा। 71,757 अगर ये मैंने कमाया है 1 साल में। आप सोचिए अगर मैं एटॉमी ना करूं तो मेरा इनकम कितना आएगा, ये नहीं रहता। अगर मैं एटॉमी नहीं करता, कम नहीं रहता, अगर 1 साल में ये इनकम आया है, तो हो सकता है इससे मैं कोई छोटा ड्रीम पूरा कर सकता हूँ। अपने घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक अच्छा मोबाइल या लैपटॉप, या एनी अदर, या एक बोल सकता हूँ स्प्लेंडर बाइक या ले सकता हूँ कि नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। तो वही ड्रीम, पहले छोटे ड्रीम्स पूरे होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे होते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा सेमी सेल्स मास्टर का बोनस मार्किंग दिख रहा है गौतम जी और कुछ मैडम? ये सब दिख रहा है। कंफर्मेशन दीजिएगा। मार्किंग मार्किंग दिख, ठीक है। ये सेमी सेल्स मास्टर का बोनस। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊंगा, डेट वाइज के हिसाब से थोड़ा सा इसको चेक कीजिएगा। 21/3, ये 21/3 का पे आउट, मतलब उसके 21/3 में पे आउट आया। उसके बाद 28/3 मतलब 7 दिन बाद एक मैचिंग और आया। उसके 28 से लेके 7, 10 दिन के बाद ये मास्टरशिप बोनस आया, और उसके 3 दिन बाद ये 7 लाख पीवी का मैचिंग आया। आपको दिख रहा होगा, मतलब 11/4 तक लेकर
ये 3 मैच, एक 7 लाख पीवी का मैचिंग, 7-7 लाख का मतलब 7,928 का पे आउट। उसके बाद उससे पहले सेमी सेल्स मास्टर का पे आउट, उससे पहले मंगलवार को 3964 का पे आउट, और उससे पहले मंगलवार को 3964 का पे आउट। कितना हुआ? 15,000, 15,000, 12,000, मतलब लगभग 30,000 के आस 28,000, 30,000 के आसपास। तो डेफिनेटली पैसा आता है। और ये क्या है, ये 1 साल का जो 71,000 आपको दिख रहा है ना, ये बहुत कम अमाउंट दिख रहा है, क्योंकि हम लर्निंग मोड पे होते हैं, नहीं होता है। क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं नहीं तो सर, एक दिन में हमारे वीरेंद्र पास सर, पूरा कोर्सेज एक वीरेंद्र दिन। सर, यस मैं सर, यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आपने बोला बहुत यस कम सर। अमाउंट है, मैं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि इसमें हमारा मेहनत नहीं मैं 5% है। और नहीं नहीं मैं मेरा नजरिया मेरा क्या कहने का इंटेंशन क्या है कि स्टार्टिंग फेज में जो इनकम था वो कम था। अभी मैं इसी को अगर जनवरी से लेके अभी तक का 7 महीने का कैलकुलेट करूं तो आपको इनकम दिख सकता है ना। तो जनवरी से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक बार। नहीं नहीं, क्योंकि यही क्या होता है, बहुत बहुत सारे ज्यादा लोग अमाउंट है। सोचेंगे एक साल क्योंकि में 71,000। मेरे हिसाब से अगर अगर कोई बंदा पार्ट टाइम बिजनेस करके 71,000 साल का आ रहा है, और अगर वो फुल टाइम करे और सेल्स मास्टर लगातार मेंटेन करे, तो उसका कितना आ सकता है, इससे अंदाजा हो सकता है सर। देखिए ये आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। बताया था 12 मंथ का जो था 1 लाख, राइट। उसी में अगर आप 70,000 फिर ऐड करते हो तो उनका तो 2.5 लाख हो जाता है ना फिर। यही चीजें तो ये देखिए, जनवरी से अब तक का है 7 महीने का। अभी ये 7 महीने का है, और 7 महीने और 5 महीना जो क्या है, इसमें मास्टरशिप आने वाला है। अब चाहे वो सेमी का आए, चाहे वो सेल्स मास्टर का आए, मैं कह नहीं सकता। ये डिपेंड करेगा मेरे ऊपर और मेरी टीम के ऊपर। यहाँ पे पे आउट बढ़ने वाला है, 100% बढ़ने वाला है, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। राइट। तो ये मैं 1 घंटा सीख के और इसको कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा इनकम है।